नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। मोदी सरकार ने बड़ा कोरोना पैकेज का ऐलान किया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा था कि 21 दिन के लिए देश को लॉकडाउन तो कर दिया, बट गरीब तबका, मजदूर तबका खाएगा क्या। इसको लेकर के अभी मांग हो ही रही थी। इसी बीच सरकार ने पहले संकेत दिया था कि वो पैकेज लेकर के आने वाली है, और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। अब इसमें आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार गरीबों को, मजदूरों को, दिव्यांगों को, महिलाओं को क्या मिला और कैसे ट्रांसफर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार का इस बात पे जोर रहा है कि जो भी किसी को बेनिफिट दिया जाए वो सीधे खाते में ट्रांसफर हो डीबीटी के तहत, ताकि बीच में कोई बिचौलिया पैदा ना हो और उसमें बीच में कट ना कोई मारे। जितनी भी स्कीम्स में उन्होंने गरीबों को दिया है उसमें जो है कोशिश यही की गई है कि सीधे उनके खाते में पहुंचे। तो क्या क्या इसमें किन किन लोगों को दिया गया है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको इसी बात का डर था कि वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा, उनके साथ यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो सबको 50 लाख तक का बीमा कवर दिया गया है इस 1.7 लाख करोड़ के पैकेज में। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक मिलेगा, और 1 किलो दाल का भी प्रावधान किया गया है। इसका लाभ सीधे सीधे 80 करोड़ लोगों को होगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में जो किसान सम्मान निधि थी वो 2000 रुपये किस्त डाल दी जाएगी। 6000 रुपया पर ईयर मिलता है। इससे देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को लाभ होने वाला है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को पहले से ही पेंशन मिलती रही है। 1000 रुपये की अतिरिक्त जो है राशि 3 महीने तक दी जाएगी। इसे 2 किस्तों में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि सीधे खाते में। मनरेगा के मजदूरों की अभी तक दहाड़ी 182 रुपए की थी, इसे बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत जिन 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया था, उन्हें अब 3 महीने तक मुफ्त में सिलेंडर भी मिलेगा। इससे 8 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। मान के चलिए कि आपका एक सिलेंडर 600 से 800 रुपए का पड़ता है। इसके अलावा महिला जनधन खाता धारकों को प्रतिमाह 500 रुपए की अतिरिक्त राशि जो है अगले 3 महीने तक दी जाएगी। जनधन खाता जो है इसमें कोई राशि नहीं मिलती थी, लेकिन अब रिलीफ देने के लिए 500 रुपया पर मंथ अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। दीनदयाल योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा था। अगले 3 महीने तक उन संस्थानों में, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगले 3 महीने तक उन संस्थानों में जहां पे कि 100 तक कर्मचारी काम कर रहे हो, 100, उनमें जो ईपीएफ होता है वो उसका ट्रांसफर जो है उसका जो है 12% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को देना होता है। वो दोनों चीजें यानी कि 24% कंट्रीब्यूशन सरकार अपनी तरफ से करेगी और 24% का ये चला जाएगा सीधे ईपीएफ के खाते में। इससे जो है 80 लाख से ज्यादा कर्मचारी को और 4 लाख से ज्यादा संस्थानों को फायदा होगा। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया है जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है और इस बंदी में, इस लॉकडाउन में उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। राज्यों से कहा गया है कि जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि कोरोना के बारे में करें और जागरूकता अन्य कार्यों में करें, ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हो। तो इस तरीके से राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो मिनरल फंड का जो उनके पास जिला मिनरल फंड होता है उसका इस्तेमाल इस कोरोना से निपटने में वो कर सकते हैं। तो ये कुछ मोदी सरकार ने ऐलान किया है। ये बड़ी रकम होती है 1.70 लाख करोड़ की। इसके पहले आपको याद होगा कि जब स्लो डाउन शुरू हुआ था तब भी इन्होंने 1,45,000 करोड़ के आसपास का पैकेज दिया था इंडस्ट्रियलिस्ट को। उसको लेकर के भी काफी बातें हुई थी, काफी बात हुई थी, और अब ये कोरोना से निपटने को कदम उठाए हैं। और भी कई चीजों पे आपको याद होगा कि कई चीजों को लेकर के निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों ऐलान किया था। जैसे आप एटीएम चार्ज नहीं लगेगा, आप किसी भी बैंक से जो है बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। मिनिमम बैलेंस रखने की झंझट खत्म कर दिया गया था, क्योंकि बैंक उस पर पेनाल्टी ठोकने लगते हैं। तो इस कोरोना से निपटने के लिए कैसे लोगों को राहत दी जाए, कैसे उन पर बर्डन कम से कम पड़े, इसके लिए सरकार ने ये ऐलान किया है। इससे रिलेटेड और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।